डायनासोर्स जिन्होंने लंबे अरसे तक हमारी ज़मीन पर राज किया और आज से 6 करोड़ साल पहले इनका हमारी ज़मीन से नामो निशान मिट गया। लेकिन हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर डायनासोर से पहले इस ज़मीन पर क्या रहता था? क्या कोई और मखलूक रहती थी? ये सब इन्फॉर्मेशन जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल AK स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दरअसल हमारी ज़मीन के वजूद में आने के बाद इसका बहुत बड़ा हिस्सा ज़िंदगी के लिए एक फ्रेंडली जगह नहीं थी। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को माजी में आर्चाइन इयॉन में ले जाते हैं। ये टाइम पीरियड 4000 मिलियन ईयर से लेकर 2500 मिलियन ईयर्स तक रहा। ये टाइम पीरियड ज़मीन की फॉर्मेशन के वक्त का है। आज से 4 अरब साल पहले ज़िंदगी वजूद में आई और इसके 1.5 अरब साल तक रही। फिर ज़मीन पर बहुत तेज़ आग के गोलों की बारिश का आगाज़ हुआ, जिसे द लेट हैवी बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। इन आग के गोलों की शक्ल में सोलर सिस्टम का हज़ारों टन्स का रॉकी मलबा हमारी ज़मीन की थिन क्रस्ट से टकराया, जिससे ज़मीन की सरफेस लावे की सरफेस बन गई। हर तरफ लावा समंदर की तरह बनता था, यानी हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हुई। उसके बाद ज़मीन ठंडी हो गई और ये ज़मीन की पहली ठोस सतह बनी। सिर्फ 1 बिलियन साल के बाद ये सबसे पहले जानदारों का घर बनी। इस वक्त की ज़मीन की सरफेस आज की ज़मीन की सरफेस के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ थी। ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, जिससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने। ज़मीन की ज़्यादातर क्रस्ट जमे हुए लावा की बनी हुई थी। इस वक्त हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन भी थोड़ी मिकदार में थी। आज की निस्बत इस वक्त सूरज काफ़ी डिम था। इस वक्त चांद भी हमारी ज़मीन के ज़्यादा करीब था और इस वक्त ज़मीन भी तेज़ रोटेट करती थी, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर एक दिन 10 घंटों का होता था। जब कुछ अरसे के बाद हमारी ज़मीन ठंडी हो गई तो एटमॉस्फेयर में पानी इकट्ठा हुआ और तूफ़ानी बारिश की सूरत में बरस पड़ा। शुरू में ये नशीबी इलाकों में छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठा हो गया। ये पानी खट्टा, नमकीन और बहुत ज़्यादा गर्म था। कुछ जगहों पर तो ये बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा गर्म था। इसकी कंपोजिशन आज के गीज़र से मिलती जुलती थी। यानी इस वक्त हमारी ज़मीन का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सख्त था और ज़िंदगी के लिए गैर मुनासिब था। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन पर रहने वाले सबसे पहले जानदार एनएरोबिक थे। ये हमारी तरह ऑक्सीजन में सांस नहीं लेते थे, क्योंकि इस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। लिहाजा पहले ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पर इन्हिसार करते थे। वक्त के साथ साथ ज़मीन ठंडी हो रही थी, समंदरों की सतह बुलंद हो रही थी, एटमॉस्फेयर भी साजगार बन रहा था और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ रहा था। साहिली इलाके ज़िंदगी के लिए मौजू बन गए थे। आर्चाइन इयॉन के एंड पर बायोस्फीयर एक पतली सी पट्टी तक महदूद हो गया। इसी दौरान सारी ज़मीन पर कुछ दरिया और कुछ खुले समंदर भी बन गए, लेकिन अब भी इनमें कोई भी ज़िंदगी नहीं थी। तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले कुछ ऐसी क्रिएचर वजूद में आई जिन्होंने अर्थ की पहचान को बदलना था। कुछ बैक्टीरियाज ने फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू किया, जिसकी वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी। शुरू की ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनना शुरू हुआ। इस अमल के दौरान मीथेन की मिकदार में और इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी स्टेबल होने लगा। प्रोटोज़ोइक इयॉन के दौरान ज़मीन पर खुश्क इलाके न ख़त्म होने वाले ग्लेशियर्स और रेगिस्तान ही थे। इसके अलावा ज़मीन पर और कुछ नहीं था। लेकिन इस वक्त से 500 साल पहले हमारी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा मार्स के रेगिस्तान की तरह लगता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा था और सूरज मज़ीद ब्राइट और गर्म हो रहा था। मेसोज़ोइक एरा, जो 250 से 266 मिलियन साल पहले का पीरियड था, इसको मज़ीद 3 छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जिसको ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक एंड क्रीटेशियस कहते हैं। ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स आए। एक आइडिया के मुताबिक इस वक्त ज़मीन पोल से लेकर इक्वेटर्स तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भर गई थी। असल में ये बिल्कुल गलत आइडिया है। ये बात तो सच है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इस वक्त प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर आज के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई था। जंगलों के तेज़ी से बढ़ने से दलदलों में इजाफा हुआ और बाकी का हिस्सा बहुत गर्म और ड्राई था। इसमें कोई भी पौधा नहीं था, यानी बिल्कुल सूखा रेगिस्तान जैसा था। फूलों के पौधे सिर्फ क्रीटेशियस पीरियड के दौरान ही ग्रो कर रहे थे, जो कि 100 मिलियन पहले का पीरियड था।
जिसमें दरख्त थे और इस पीरियड के एंड पर आज की जड़ी बूटियों से मिलते जुलते प्लांट्स वजूद में आए, जिसमें घास भी शामिल थी। इस घास की वजह से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ताकतवर बनी और इस पीरियड के एंड पर इस वक्त की ज़मीन और आज की ज़मीन बहुत ज़्यादा मिलने लगी, यहाँ तक कि मेसोज़ोइक पीरियड ख़त्म हो जाता है। एक बात अब भी वाज़े नहीं है कि डायनासोर्स के ख़त्म होने की क्या वजह थी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए AK स्पीक के साथ। अल्लाह हाफिज़।